दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को ज्ञान का महत्व और कर्म संन्यास का अर्थ समझाया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया, और इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा में चलता आया है। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय मित्र और भक्त हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ और साधुजनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी अपनी माया के प्रभाव से जन्म लेते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य अवतार के उद्देश्य और महत्ता का बोध कराते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे अविनाशी और अजन्मा स्वरूप को जानता है, वह इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं और मुझे सच्चे मन से भजते हैं, वे इस संसार में होने वाले सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से ही सभी संदेह दूर होते हैं और मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। ज्ञान अग्नि की तरह है, जो सारे पापों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म योग को समझकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वह इस संसार में बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है, जबकि ज्ञान युक्त कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए अर्जुन को कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे शीघ्र ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, समर्पण और गुरु के प्रति सेवा भाव आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो श्रद्धा और विनम्रता से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर अहंकार, मोह और माया को समाप्त कर देता है, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है और उसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मज्ञान के द्वारा ही मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यास का अर्थ केवल कर्मों का त्याग करना नहीं है, बल्कि संन्यास का वास्तविक अर्थ है अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना और अपने मन में फल की कोई इच्छा न रखना। जो व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और अपने मन में किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं रखता है, वह कर्म संन्यासी कहलाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसे कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह इस संसार में केवल एक साधन है और उसकी आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने मन को शुद्ध रखता है और उसे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग के महत्व को समझाया और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्जुन को अपने मन में संदेहों को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान में विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म का महत्व बताते हुए उसे कर्म संन्यास का वास्तविक अर्थ समझाया और उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पहला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें या फिर हमारी श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।